चलिए आज हम क्लास 9 का अध्याय 1 का 1.3 देखेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसमें आपको दशमलव का प्रकार पूछा है, यानी भाग देके जो दशमलव आने वाला है वो शांत है या अशांत आवृत्ति का है, उसको देख के आपको उसका आंसर बताना है। ठीक है, तो आप उसको दो तरीका से बता सकते हैं। पहला तो आप भाग लगा के चेक कीजिएगा, दूसरा जो है 2 पर पावर m और 5 पर पावर n का अगर रूप लेते हैं, अगर उस रूप में आता है तो वह संख्या शांत होगा, उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, तो उसको चेक करेंगे हम लोग। चेक कैसे करेंगे, तो पहला हम लोग भाग विधि को जानते हैं, जो उस नियम को फॉलो करते हैं। चलिए 100 से हम लोग क्या करेंगे, 36 में भाग लगाएंगे। तो 36 में भाग लगाएंगे तो 3 अंक की संख्या से हम लोग 2 अंक की संख्या में तो भाग नहीं लगेगा, तो दशमलव लगाइएगा, 0 आ जाएगा। 3 बार में 300 हो जाएगा, आपका कट गया, 60 उतर गया, फिर यहाँ से एक 0 आएगा तो हो जाएगा 600। 6 बार में कट गया 600, पूरा पूरी कट गया। तो इसका दशमलव प्रसार कैसी आवृत्ति का है, तो शांत आवृत्ति का है। क्या है, शांत है, शांत है। दूसरा तरीका है, आप इसको चेक कैसे कीजिएगा, टाइप 2 देखेंगे तो क्या है 36/100। आप 100 का जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिएगा 100 को। ठीक है, तो 36/100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, यानी 25 5 गुना 5 25, 25 गुना 2 करेंगे 50, 50 गुना 2 करेंगे 100 होगा। ठीक है, इसको लिखेंगे 36/2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम आप लोगों को बताए थे कि 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में अगर उसका हर है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो यह आपका किस रूप में है, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में है, हर जो है 2 पर पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, अतः यह शांत आवृत्ति का है। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया हुआ आपको 1/11। ठीक है, 1/11 इसको भी आप भाग विधि से पहले चेक करेंगे। 11 से 1 में भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो दशमलव लगाइएगा, 0 आएगा तो भी नहीं लगेगा, तो 0 लगाएंगे, 100 हो गया। ठीक है, अब 11 को पढ़ा 9 बार पढ़िएगा तो 99 होगा, फिर घटाइएगा तो आपका कट जाएगा, 1 बचेगा, फिर से वही रिपीट होगा, फिर 0 लगाइएगा, फिर एक बार दशमलव से 0 आ जाएगा, फिर 9 बार में 99 होगा, फिर घटाइएगा तो आपका 1 बचेगा। यानी यह आवृत्ति चलते रहेगी जो आपका शांत नहीं है। ठीक है, तो यह अशांत है, इसको लिखिएगा अनवसानी अशांत आवृत्ति, अशांत है। ठीक है, तो आप इसको जो है दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। हम लोग दूसरा तरीका जो अभी हम लोग देखे थे, जो 1/11 जिसका हर जो है 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में अगर होता है तो वह शांत होगा। इसका हर जो है आप देख रहे हैं, हर क्या है, 11 दिया है, यानी 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में नहीं है। लिखेंगे हर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, अतः यह अशांत है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ है आपको 4/1/8। पहले पूर्णांक को आप भिन्न में बदलिए, तो कैसे बदलिएगा, हर को जो है आगे से गुना कीजिएगा, 8 गुना 4 कितना हो गया, 8 चौक 32, 32 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 33/8। 8 से आप क्या कीजिएगा, 33 में भाग लगाइएगा, 4 बार में लग गया आपका 32, कटाइए, 1 बच गया शेष, दशमलव लगाएंगे 0, 2 बार में आ गया, सॉरी 1 बार में लगाएंगे 8, घटाइएगा 2 बचेगा, फिर दशमलव से 0 आएगा,
2 बार में 16 कट गया 4, फिर दशमलव से 0 आएगा, 5 बार में आपका 40 कट गया, यानी यह दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी चेक कर लेंगे। तो दूसरा तरीका से चेक करने के लिए क्या करेंगे, लिखिए 33/8। तो इसका हर क्या है, इसका हर जो है आपका 2 का गुणनखंड में आएगा। लिखेंगे हर 2 पर पावर m, पहले चेक कर लीजिए इसको आगे एक बार। तो 33/8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 33/2 पर पावर 3। लिखिएगा हर जो है हर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में है, रूप में है। ठीक है, तो अतः यह शांत आवर्ती का है। चलिए आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3/13 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसको भी भाग कैसे बनाइए। 13 से 3 में भाग देंगे, दशमलव लगाइए, 0 आ गया। सबसे पहली बात है कि हम 0 यहाँ क्यों लगाए, इसको भी समझिएगा। तो 13 से 3 में भाग लेंगे, नहीं लगा इसलिए 0 दिए, उसके बाद दशमलव बैठाएं 0 लाने के लिए। क्लियर है। अब जो है आप देखिए 3 का पाड़ा, सॉरी 13 का पाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 13 दुना 26। ठीक है, कटाइए, 4 बच गया, यहाँ से दशमलव से 0 आएगा, 3 बार में कितना लग गया, 33 39। कटाइएगा, 1 बचेगा, दशमलव से 1 0 आएगा, लेकिन आपका भाग कंप्लीट नहीं होगा, तो आप 0 लगाइएगा, एक एक्स्ट्रा 0 लाने के लिए। 63 91, फिर आपका आ जाएगा यहाँ, कटाइएगा, 9 बचेगा, फिर 0 आएगा, 63 78, आपका यहाँ आ जाएगा 12 बचेगा, फिर आप 0 आएगा आपका 13 17 से 9 बार लगाइएगा, 117 आएगा, कटाइए, कट गया 3, फिर से आपका वहीं पे घूम फिर के आ रहे हैं हम लोग, 3 आ गया। तो यह संख्या क्या होगा, बार बार रिपीट होने वाली संख्या आ गई आपका। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, यह अशांत आवृत्ति क्या है, यह अनवसानी अशांत आवृत्ति है। तो आप इसका दूसरा तरीका भी यूज कीजिएगा। दूसरा तरीका यूज कीजिएगा, उसमें क्या आएगा आपका 3/13 है, तो इसका हर क्या है, 13 दिया हुआ है, यानी यह 2 और 5 का गुणनखंड के रूप में नहीं है। लिखेंगे हर 2 पर पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में नहीं है। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया 2/11 है। इसको देखना है शांत है या नहीं। 11 से 2 में भाग देंगे, नहीं लगा तो 0, दशमलव बैठाएंगे, 0 आ गया, एक बार में 11 कट गया, 9 यहाँ से 0 आएगा, 8 बार में 88, फिर कटाइएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर उसी तरह से फिर रिपीट होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो यहाँ फिर 2 आ गया, फिर रिपीट होगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रेकरिंग लग जाएगा, बार बार रिपीट होगा, यानी उसको रेकरिंग बोलेंगे। तो लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अशांत है। इसका टाइप 2 भी आप चेक कर लीजिएगा, जैसे 2/11 है। एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, आप दोनों टाइप में से किसी टाइप का प्रयोग करके आप उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे इसको। 2/11 है, इसका हर क्या है आपका 11 है, तो हर जो है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं है। ठीक है,
अतः दशमलव प्रसार क्या है? प्रसार अशांत है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका एक का आखिरी क्वेश्चन है। 329/400 इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसको देखना है। तो आप क्या करेंगे, पहले भाग विधि का प्रयोग कीजिएगा। 329 को भाग लगाना है, नहीं लग रहा है तो 0 लगा दिए, ठीक है। दशमलव लगाइएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लगाइए 8 बार में, 8 चौक 3200, आठ बार में आया आपका 3200। घटाइएगा, 32 का 32 कट गया, यहाँ से आपका 90 उतर गया, दशमलव की वजह से आपका 0 आते रहेगा तो 0 आ गया। कितना हो गया? 900। 400 को 2 बार पढ़ेंगे तो 800 हो जाएगा, ठीक है। आपका घटाइएगा, 100 आ गया। फिर दशमलव से आपका 10 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे 800, तो घटाइएगा, बचेगा आपका 200। फिर दशमलव से आपका 0 आएगा, 5 बार में आ जाएगा आपका 2000, जो पूरी कट गया। जब आपका पूरी कट जाता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? तो शांत है, शांत है। चलिए इसी का हम लोग टाइप 2 देखते हैं। 329/400, 400 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। 400 को लिखिएगा कैसे? तो चलिए देखते हैं। 329/400 को लिखिएगा 5 गुना 5 25 50 100 200 400, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 80 गुना 5 करेंगे तो बना 400, ठीक है। अब आप उसको लिखिएगा 329/2 कितना बार आया है? 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4 हो गया, और 5 कितना बार आया है? 2 बार, 5 पर पावर 2 हो गया। इसका हर किसके रूप में है? तो 2 पर पावर 5, सॉरी 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में है। लिखेंगे हर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में है। अतः दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो कैसे लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इसका जो आपका बचा हुआ पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।